हर इंसान की ज़िंदगी में एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब वो कोई भी काम करे, कोई भी काम करे, उसका वो काम नहीं होता। और आज मेरा वो दिन है। और ये स्टोरी है इस पूरे मनहूस दिन की जब मेरा कोई काम नहीं हुआ। आ जाओ। आज सुबह मैं उठा 9:30 बजे इस मोटिवेशन के साथ कि मैं आज अपने सारे पेंडिंग काम निपटा दूंगा। 9:45 बजे नम्मो उठी और उसने मुझे बोला कि मुझे खाना है आलू का पराठा, क्या आप जाके तमीज़ की दुकान से ला सकते हैं? मैंने कहा श्योर, व्हाई नॉट। मैं गया आलू का पराठा लेने के लिए। तमीज़ वाले की दुकान के पास पहुंचने के बाद मैंने उससे बोला मुझे आलू का पराठा चाहिए, तो कहने लगा भाई आलू का पराठा तो ख़त्म हो गया। मैंने कहा यार देख ले, शायद रखा वो। अच्छा मैं देखता है। वो गया अंदर से पुराने आलू के 2 पराठे लेके आया, कह रहा माड़ा यही बचा हुआ है। मैंने कहा दे दे यार, कोई मसला नहीं है, आलू का पराठा तो है ना। मैं उससे वो लेके आ गया और मुझे हल्का हल्का फील होना शुरू हुआ कि शायद आज मेरा वही दिन है। मैंने कहा नहीं यूँ किया मैंने। फिर उसके बाद मैं घर आ गया। घर आके मैंने आलू का पराठा खाया। फिर जब मैं काम करने के लिए बैठा, एडिट करने के लिए बैठा, तो मैंने फाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए वो किए, कोई एरर आ गया, वो मेरी सारी फाइल्स उड़ गई, फ़ोन से उड़ गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि पहले से मैंने वो फाइल्स ट्रांसफ़र की हुई थी। पता नहीं किस खुशकाट पने में मैं दोबारा उसको वो कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वाली फ़ाइल्स रिकवर हो गई। फिर जब तक वो फाइल्स रिकवर हुई मेरा एडिट करने का दिल ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मैं बैठा पॉडकास्ट की शॉर्ट्स वो करने के लिए, तो इंटरनेट की स्पीड हल्की आ रही थी, वो डाउनलोड नहीं हुआ। अब वो डाउनलोड नहीं हुआ तो मैंने कहा आप दफ़ा करो, थोड़ी देर में करता हूँ। जब तक वो डाउनलोड हुआ फिर मेरा मूड ख़त्म हो गया कि मैं उसको कुछ करूँ। फिर मैं तीसरे काम की तरफ बढ़ा। इस तरह करते 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 फिर मैंने खोला अपना क़िवा। क्यों खोला है ना, यही सवाल मैंने अपने आप से पूछा भी। जब ऐसा दिन चल रहा था तो तुझे क़िवा खोलने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा इतने दिन से भी तो नहीं खोला था, आज भी नहीं खोलता। फिर बमुश्किल तमाम ये सारा कुछ करने के बाद मेरा जो एडिटर है उसने मुझे बोला कि इन्वेटो एलिमेंट्स एक वेबसाइट है, उसकी मेंबरशिप ले दें, उससे मुझे लोअर थर्ड्स वगैरह डाउनलोड करनी है। मैंने कहा शायद मनहूस घड़ी जो है वो टल चुकी है। फिर मैंने उसकी मेंबरशिप लेने के लिए बैठा। मैंने कहा कितने की है? कहने लगा भाई सिर्फ $16 की है। मैंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं। मैंने कहा 1 मंथ की मेंबरशिप लेता हूँ, तुम आराम से उसके अंदर से जो डाउनलोड करना हो कर लेना, उसके बाद फिर मैं देख लूँगा। कहने लगा ठीक है। अब मैंने वो मेंबरशिप डाउनलोड करने के लिए सारा कुछ किया, तो जब मैं चेकआउट पे गया तो वो बोल रहा है $198। मैंने कहा क्यों? तो कहता है कि भाई अगर मंथली $16 पे करना है तो आपको पूरे 1 साल का पे करना पड़ेगा, वरना मंथली आपको पे करना है तो $33 पे करो। फिर क्या हुआ, मेरा मूड ख़राब हो गया। मैंने उसको बोला मैं तो नहीं ले रहा मेंबरशिप $33 की। फिर मैंने वो बंद किया। मैं उठा, मैंने कहा छोड़ो कोई सस्ती चीज़ ढूंढो, बाद में करेंगे। फिर मैं वहाँ से उठा, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, वॉक करने चलते हैं, थोड़ा ढंग का काम होगा, थोड़ा एनर्जी निकलेगी, कुछ होगा। जो सुबह से मूड ख़राब हो रहा है, थोड़ी तेज़ तेज़ वॉक करेंगे, कैलोरीज जलेंगी, सुकून होगा, मज़ा आएगा। अब मैं वॉक करने के लिए निकलने लगा, मड़ा मैंने सॉक्स उठा के पहनने लगा गीले। अब बताओ इसमें मेरा कसूर है? ठीक है। फिर भी मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं यहाँ मैं अपना मूड ख़राब नहीं करूँगा, मैं गीले सॉक्स पहनूँगा। मैंने गीले सॉक्स पहने और मैं गीले सॉक्स पहन के अब मैं वॉक पे निकल गया। फिर मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया, ठीक है। और व्लॉग में मैंने ये बताना शुरू किया कि आज मेरा कितना मनहूस दिन चल रहा है। मैंने व्लॉग शुरू किया था अभी और तुम्हारी कॉल आ गई। अब ये तुम्हारे ऊपर डाला जा सकता था, मेरा मूड अगर ख़राब हो जाता, लेकिन मैंने पता है क्या किया, मैंने तुम्हारी कॉल उठाने से पहले रिकॉर्ड का बटन दबा दिया। अब जो ये मैंने पूरी कहानी तुम्हें सुनाई है, ये पूरी एज़ इट इज़ स्टोरी की तरह रिकॉर्ड हुई है और मैं इसको बिना एडिट किए, बिना कुछ किए, एज़ इट इज़ सुबह व्लॉग पे की सूरत में इसको डाल दूँगा। भाई मैं नहूसत में हर किसी मनहूस इंसान को आज काट गया हूँ। मैं जैसा हो रहा हूँ, अब तेरी सोच है, अब मैं वॉक करने के लिए इस नीयत से निकला हूँ कि मैं ज़रा तसल्ली से वॉक करूँगा, ज़रा अच्छे से, मतलब बेहतरीन करके, पसीना वसीना निकलेगा थोड़ा सा, तो मुझे भूख लगने लग गई। अब मैं खाना खाऊंगा तो फिर मेरा वॉक का मूड ख़त्म हो जाएगा। मैं क्या करूं, मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा आज। और मैंने व्लॉग के शुरू में ये भी बोला कि पता नहीं ये वाला व्लॉग मैं कंप्लीट करूं या ना करूं।
समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं बीच रोड पे बैठा हूँ इस वक्त फुटपाथ पे, फुटपाथ भी आदि है जिसमें मैं घुटने मोड़ के बैठा हूँ। देख मैं चाह रहा हूँ आज मुझसे कोई ना मिले। मरा तो आ जाओ, कोई मसला नहीं, अल्लाह है ये। अब देख मैं आराम से बैठ के बात कर रहा हूँ तो मुझे मच्छर काट रहे हैं। ये मच्छर अगर जाके बताएंगे यार कोई बड़ी मनुष्यत जिससे काटा, दूसरा किसी में डंकी नहीं घुस रहा। चल यार बता फिर मुझे जो भी होता है। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। देखा भाई, ये हो रहा है मेरे साथ। तो तो बस फिर व्लॉग भी यहीं ख़त्म करते हैं, ऐसा ही व्लॉग बना है आज। द गुड नाइट्स, टाटाज, बाय बायज। और अगर आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा दिन होता है तो उसका एंड जो है वो हंस के कर लिया करो, कोई बात नहीं। कभी की दिन बड़ी, कभी की रातें। जब बुरा जब बुरे दिन आते हैं तो उसके बाद अच्छा आता है। बीबी की वाइफ ने अभी पिछले दिनों एक ट्रेलर डाला, उसके अंदर उसकी माँ बोलती है कि लोगों का अच्छा वक्त नहीं टिकता, हमारा बुरा क्यों टिकेगा। तो वही वाली बात है कि कोई बात नहीं, मानूस वक्त आता है जाता है, वो इट्स ऑल अबाउट के जो लिखा हुआ होता है जिस टाइम वो उसी वक्त होना होता है। तो बस यही है भाई, टाटा।